किसी ने क्या खूब कहा है, कोयले सी काली रात कर लो, कोयले सी काली रात कर लो, हीरे सी सुबह चमकेगी। हेलो माय लवली पीपल, मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आती हूँ ऐसे लाइफ लेसन्स जिससे आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें, अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझ सकें एंड अपनी लाइफ को एनहांस कर सकें। सो ऐसी ही है मेरी आज की स्टोरी रोहन के बारे में। रोहन जो कि बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई में बहुत होनहार, अपनी क्लास में वो हर बार टॉप करता है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो फेल हो जाता है और फेल होने की वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है। मेरी स्टोरी एंड तक देखिए और जानिए कि रोहन फेल कैसे हो जाता है और डिप्रेशन में होने के बावजूद वो कम बैक कैसे करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। रोहन पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसके पेरेंट्स भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको पढ़ने में बहुत मदद करते हैं। और रोहन भी जी तोड़ मेहनत करता है, हर क्लास में टॉप करता है, हमेशा अव्वल आता है। उसके पेरेंट्स को उससे बहुत उम्मीद होती है, उनको लगता है कि ये बच्चा आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा और हमारे दिन फिर जाएंगे, हमारा वक्त बदल जाएगा। धीरे धीरे रोहन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करता है और कॉलेज में एडमिशन लेता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए उनके पेरेंट्स के पास पैसे पूरे नहीं होते हैं, फिर भी वो किसी भी तरह इकट्ठा करके उसका एडमिशन कराते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करेगा और हमारे दिन तो फिर ही जाएंगे, तो इतना तो हम अपने बच्चे के लिए कर ही सकते हैं। रोहन कॉलेज में जाता है, उसको वहाँ नए दोस्त मिलते हैं, वहाँ पे नई लाइफस्टाइल होती है, वहाँ की चकाचौंध देख के रोहन थोड़ा सा खो जाता है। उसको पार्टीज़ की आदत लग जाती है, उसे घूमना फिरना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह से उसका माइंड थोड़ा सा ना पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाता है। रोहन अपने घर वालों से पैसे मांगता है, झूठ बोल के पढ़ाई के नाम पर पैसे मांगता है। रोहन के पेरेंट्स को ये चीज़ें समझ में आती हैं, वो उन्हें समझाते भी हैं कि रोहन ये सारी आदतें गलत है, तुम पढ़ाई में पीछे हो जाओगे। तो रोहन बहुत गुस्सा के जवाब देता है, मैंने आज तक हमेशा टॉप किया, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, और प्लीज़ आप मुझे मेरी लाइफ जीने दीजिए, मैं हमेशा से तो पढ़ता आया हूँ, ये मेरी आदत है, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, प्लीज़ मुझे टोकिए मत, आप अपनी लाइफ जिए और मुझे मेरी जीने दीजिए। रोहन के पेरेंट्स शांत हो जाते हैं, रोहन वापस हॉस्टल जाता है, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, रिज़ल्ट आता है तो रोहन एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है। अपना रिज़ल्ट देख के रोहन को ऐसा धक्का लगता है, सदमा लगता है, वो फ़ेल कैसे हो गया, ये बात उसके ईगो को बहुत हर्ट कर जाती है। वो पूरी तरीके से परेशान होकर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के वापस अपने घर वापस आ जाता है। वो इस बात से इतना ज़्यादा परेशान होता है, ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना उसका किसी से बात करने में मन लगता है, ना उसको दोस्तों से बात कर, वो सबसे अलग हो जाता है, बस अपने कमरे में बंद रहता है। उसकी ये हालत उसके घर वालों से देखी नहीं जाती है, क्योंकि उनका बच्चा जो बचपन से इतनी मेहनत करता आया है, हमेशा अव्वल आता आया है, वो आज एक फेलियर की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा है। धीरे धीरे रोहन डिप्रेशन में चला जाता है। उसके पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि उसे कैसे ठीक करें। अचानक रोहन के फादर की मुलाकात उसके पुराने टीचर से होती है, जो कि रोहन के बड़े ही फेवरेट होते हैं। वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। टीचर बोलते हैं, अच्छा आप रोहन को मेरे पास भेजिए और मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ कुछ। रोहन के फादर आते हैं, रोहन को बोलते हैं, बेटा तुम्हारे टीचर का बर्थडे है, उन्होंने एक पार्टी रखी है और तुमको बुलाया है। रोहन पहले तो थोड़ी नानुकुर करता है, लेकिन वो उनके फेवरेट टीचर होते तो ज़्यादा मना नहीं कर पाता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। रोहन जब वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कोई पार्टी नहीं है। रोहन टीचर से बोलता है, सर आज कोई पार्टी नहीं, कोई आया नहीं है। तो टीचर बोलते हैं, नहीं बेटा कोई पार्टी नहीं, मुझे पर्सनली तुमसे मिलना था, आओ चलो बैठते हैं। दोनों जा कर के आंगन में बैठते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। वहाँ एक अंगीठी जलती है, दोनों उस अंगीठी को लगातार देखते रहते हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलता है, न टीचर रोहन से, न रोहन टीचर से। शांति का माहौल रहता है। अचानक टीचर क्या करते हैं कि अंगीठी में से कोयला निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर तो वो धधकता रहता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। रोहन पूछता है, सर आपने ये क्या किया, अच्छा खासा कोयला जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, और आपने उसे निकाल के फेंक दिया, वो तो बर्बाद हो गया। तो टीचर ने बोला, अच्छा मैंने ऐसा किया। तो वो कोयला ठंडा हो चुका था, टीचर ने वो कोयला उठाया और उसको वापस से अंगीठी में डाला और वो जलने लगा। देखो मैंने सही कर दिया। तो रोहन बोला, हाँ। तो टीचर ने पूछा, रोहन क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तो रोहन ने बोला, नहीं। टीचर ने बोला, देखो ये जो धधकता हुआ कोयला था ना, जो बुझ गया, वो तुम थे। जब तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे, तो तुम अव्वल आ रहे थे, तो तुम्हारे अंदर एक आग थी, कुछ करने का जज्बा था, जुनून था। लेकिन जब तुम गलत संगति में पड़ गए तो तुम बुझ गए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बर्बाद हो गए कोयले की तरह। जैसे कोयला वापस अंगीठी में जाके जलने लगा, वैसे तुम भी अगर वापस से अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दो, उतनी ही मेहनत करो, तो तुम वापस से वो अपनी पोजीशन वापस पा सकते हो। तो ये लाइव एग्जांपल देखने के बाद में रोहन को समझ में आ गया कि अगर ये कोयला वापस जल सकता है तो मैं क्यों नहीं, जो कि मैं सालों से मेरी प्रैक्टिस है फर्स्ट आने की, अच्छा करने की, अच्छा कर जाने की। सो रोहन को ये बात समझ में आ जाती है। वो खुशी खुशी वापस घर आता है और घर आके अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं वापस कॉलेज जा रहा हूँ और मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। उसके पेरेंट्स को दोबारा बहुत खुशी होती है और उसके बाद से वो रोहन का और ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो लाइफ में आप कभी भी डाउन हो, आपसे कोई मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास चांस नहीं होता है। बस आप उस प्रॉब्लम को ओवरथिंक करके इतना बड़ा कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। आप अपने फ्रेंड से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपको सॉल्यूशन मिलना ही मिलना है, लेकिन प्लीज़ टॉक। आप बात नहीं करेंगे, बात करने से ही 90% चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे ना, वो आपके दिमाग में ओवरथिंक होगा ना, तो वो प्रॉब्लम इतनी सी होकर के इतनी बड़ी हो जाती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।